Welcome to Unified Study. I am Priyanka Sharma. Today we are going to discuss Artificial Intelligence PYQs. Our topic is fuzzy set, fuzzy value. आज हम फजी लॉजिक पढ़ेंगे। हमने इसके पहले UGC नेट 2021 के प्रिपरेशन में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आज हम फजी लॉजिक पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपको सेट आता है, सेट के बारे में थोड़ा बहुत पता है, सेट की नॉलेज है, सेट कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा बहुत आप फजी से रिलेट कर सकते हैं उस चीज को। अब फजी लॉजिक, ये वर्ड कहाँ से आया? क्या होता है फजी का मतलब? फजी का मतलब होता है ब्लर, जो चीज क्लियर नहीं होती, दैट इज द फजी। हमारा जो फजी लॉजिक है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था 1965 में लोफ्टी सेट, इन्होंने दिया था 1965 में। और फजी का मतलब होता है नॉट क्लियर। हम जब प्रीपोजिशनल लॉजिक पढ़ते हैं, उसमें वैल्यूज होती है हमारी ट्रू और फॉल्स। या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। बट इन फजी, फजी में हम क्या लिख सकते हैं कि थोड़ा ट्रू थोड़ा फॉल्स। मतलब एक चैप्टर है DBMS का, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हर पर्सन को अलग अलग आता है। मुझे नॉर्मलाइजेशन थोड़ा आता है, मेरी फ्रेंड को नॉर्मलाइजेशन मुझसे ज़्यादा आता है, मेरी मैम को नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा आता है। तो ये क्या हुआ, एक ही चीज़ की अलग अलग वैल्यूज हो गई कि हम किसी चीज़ को कम में ज़्यादा में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसमें फजी डाल सकते हैं। एब्सोल्यूट ट्रूथ, कोई भी वैल्यू एकदम ट्रू होती है, दैट मीन्स 1.0% है, ट्रू है। कोई भी वैल्यू फॉल्स होती है, ये ट्रू है। फॉल्स होती है, दैट मीन्स 0.0% है, वो फॉल्स है। बट इनके बीच की जो वैल्यूज होती है, दैट इज द फजी वैल्यूज, लाइक 0.1, 0.2, 0.36, 0.9। तो ये सारी जो वैल्यूज होती है, इन्हें हम कहते हैं फजी वैल्यूज। और जो हमारी सॉलिड वैल्यू होती है, ये इसको हम बोलते हैं क्रिस्प वैल्यू। ठीक है, दो चीज होती है, फजी एंड क्रिस्प। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। मान लेते हैं हमारे पास में एक फजी सेट दिया हुआ है, लाइक 0.2 by A, 0.9 by B, 0.3 by C, 0.8 by D। ये हमारा पॉइंट है, हमारे पास में ये वैल्यूज दी हुई है। अब हम यदि कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में हमें मालूम है किसी भी चीज को कॉम्प्लीमेंट में दैट मीन्स उसका अपोजिट। तो यदि हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट 0.8, बिकॉज 1 माइनस 0.2, ये कॉम्प्लीमेंट। जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0.1, इसका आएगा 0.7, 0.2। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, इजी है। अब हम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकालना, दैट मीन्स इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू। हमारे पास में दो सेट दिए हुए हैं, एक है हमारा ये और दूसरा है हमारा ये। अब इन दोनों में से
इंटरसेक्शन बोलेंगे दैट मीन्स हमारी ये वाली वैल्यू होगी 0.2/a। यदि हम यूनियन बोलते हैं, ठीक है, तो हम किसको चूज करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू को। यूनियन के कंडीशन में हमारा 0.9 आंसर होगा। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है अल्फा कट। अल्फा कट का मतलब, ये अल्फा कट में एक वैल्यू दी होती है। मान लो अल्फा कट की वैल्यू दी हुई है हमारी 0.3, ये हमारी अल्फा कट की वैल्यू दी हुई है। तो हम अल्फा कट निकालेंगे कैसे? हमारा अल्फा कट क्या होगा कि इनसे बड़ी जो वैल्यूज है, ग्रेटर वैल्यू, वो होगा हमारा अल्फा कट। लाइक यदि हमारा अल्फा कट यहाँ पे दिया हुआ है 0.3, तो इससे 0.3 वाला जो है ये, अब इससे जो बड़ी वैल्यूज होगी, ग्रेटर वैल्यूज, ग्रेटर और इक्वल टू, तो ये वैल्यूज हमारी कहलाएगी अल्फा कट में। तो हमारा अल्फा कट कौन कौन सा होगा? बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी, ये हमारा होगा अल्फा कट। नाउ एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है कोर एंड एक आता है सपोर्ट। कोर का मतलब क्या होता है? कोर एंड सपोर्ट, ये दो चीजें और आती है। कोर में हम क्या करते हैं? इक्वल टू 1, जिसकी वैल्यू 1 है वो हमारा कोर में आएगा। जिसकी वैल्यू 1 है वो कोर में आएगा। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और वैल्यू है 1/e, तो हमारा कोर क्या आएगा? ये आएगा e। e हमारी कोर की वैल्यू है। और सपोर्ट, सपोर्ट में क्या आता है? सपोर्ट में यदि हमारी ये वैल्यूज दी हुई है तो सपोर्ट में वो वैल्यूज आएगी जो ग्रेटर देन 0 है। मान लीजिए यहाँ पे एक और वैल्यू है 0/f, ठीक है, और हमारी ग्रेटर वैल्यू 0 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज आएगी वो हमारी आएगी सपोर्ट में। लाइक ए, बी, सी, डी एंड ई, ये पूरी वैल्यू सपोर्ट में आएगी, एफ सपोर्ट में नहीं आएगा। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं फजी के नॉर्मल, जिनके ऊपर अभी आगे हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फजी सेट का है, जून 2013 का क्वेश्चन है। अ फजी सेट A on R is blank if A lambda x1 plus 1 minus lambda x2 greater than equal to minimum A x1 A x2 for all x1 comma x2 belongs to R and all lambda belongs to 0 comma 1 where mean denotes the minimum operator। ये वाली लाइन एक्स्ट्रा ही लिखी हुई है, हमें भी मिनिमम मीन से we can conclude that कि mean that means minimum operator। तो ये जो हमारी यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लाइन दी हुई है ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें यदि x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, एंड लैम्डा बिलोंग्स टू 0/0,1, तो ये क्या होता है? हमारा एक फजी कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट है। किसका है? फजी कॉन्वेक्स, ये हमारा आंसर होगा। ये जो पूरा दिया हुआ है ये हमारा कॉन्वेक्स का आंसर है। लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस, यदि हमारे पास में एक x एक वेक्टर स्पेस है तो अ फजी सेट म्यू बिलोंग्स टू एफ ए इज कॉल्ड फजी कॉन्वेक्स, तो हमारा ये कहलाएगा फजी कॉन्वेक्स। इफ इट्स अल्फा कट्स आर कॉन्वेक्स फॉर ऑल f0, ये लैम्डा 0,1, यदि इसके कंडीशन में है ये अल्फा कट तो ये हमारा कॉन्वेक्स कहलाएगा। ये एक जनरली थ्योरम है। जैसे ये हमारी दी हुई है वैल्यू,
यहाँ पर हमारा अल्फा कट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू दी हुई है दैट इज x1 और ये हमारी वैल्यू है x2 और ये हमारा टोटल r है, r के अंदर सारा बिलोंग करता है, ये x1, x2 हमारी वैल्यू है। तो ये जो है ये कॉन्वेक्स का हमारा कॉन्सेप्ट। So our answer is C. Now next question is from December 2013. तो December 2013 का क्वेश्चन है the height HA of a fuzzy set A is defined as FHA is equal to support AX. X belongs to A. तो ये जो हमारा क्वेश्चन है then the fuzzy set A is called normal when fuzzy set normal कब कहलाएगा? नॉर्मल सेट या फिर क्रिस्प सेट बोलते हैं। नॉर्मल इसी को हम बोलते हैं क्रिस्प सेट। तो ये हमारा कब कहलाएगा? हमारी जो क्रिस्प वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। जब हमारा एच ए इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा वो क्रिस्प सेट कहलाएगा। So our answer is C, HA is equal to 1. Now next question is from December 2014. A blank point of a fuzzy set A is a point x belongs to capital X at which mu AX is equal to 0.5. अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें? कोर एंड सपोर्ट। दो चीज हम फजी में अभी देखे थे। कोर मतलब क्या होता है? जिसमें वैल्यू 1 होती है, दैट इज द कोर। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? 0 से जो ग्रेटर वाली वैल्यू होती है। म्यू ए एक्स इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारी कोर वैल्यूज होगी। सपोर्ट में क्या होता है? म्यू ए एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू जो होगी वो हमारी सपोर्ट होती है। एंड अल्फा कट, कोर, सपोर्ट एंड अल्फा कट। अल्फा कट क्या होता है? अल्फा कट में जो हमारी वैल्यू दी हुई होती है, जैसे अल्फा कट हमारा दिया हुआ है मान लो 0.3, तो 0.3 से ग्रेटर एंड इक्वल वैल्यू होगी हमारी अल्फा कट। बट इन द क्रॉस ओवर व्हेन मेंबरशिप फंक्शन इज म्यू ए एक्स 0.5, जब हमारा मेंबरशिप फंक्शन 0.5 होता है, मिड में होता है, तो हम उसे कहते हैं क्रॉस ओवर। सो आवर आंसर इज क्रॉस ओवर। Now next question is from June 2019. Let A alpha 0 denotes the alpha cut of a fuzzy set A at alpha 0 if alpha 1 is less than alpha 2. Then मान लेते हैं हमारे पास में कुछ वैल्यूज है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, इतनी हमारी वैल्यूज है मान लो। और इन वैल्यूज में से अल्फा 0 एक दिया हुआ है अल्फा कट के लिए एंड अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2। अल्फा 0 मान लीजिए हमारा ये दिया हुआ है 0.3, अल्फा कट दिया हुआ है, तो अल्फा कट की वैल्यू 0.3 है, तो हमारी इसमें वैल्यूज कौन कौन सी आ जाएगी? 0.3 से लेकर के 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 सारी आ जाएगी, है ना? क्योंकि अल्फा कट दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू। यदि अल्फा 1 हम मानते हैं अल्फा 1 इज इक्वल टू 0.4 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू 0.5, यदि हम ऐसा मानते हैं कि अल्फा 1 0.4 है और अल्फा 2 0.5 है, then in this condition 0.4 is less than 0.5, हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई।
So then 0.4 is superset of 0.5. So our answer is this. ये सुपरसेट है इसका, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा? आंसर इज द 1, A alpha 1, superset is A alpha 2. Now next question is from June 2014. Consider a fuzzy set old as defined below. यहाँ पर हमें एक fuzzy set दिया हुआ है. Then the alpha cut for alpha 0.4 for the set old will be. हमारे पास में इसकी वैल्यू दी हुई है, अल्फा कट दिया हुआ है हमारा 0.4. ये हमारा अल्फा कट है. जब हमारा ये अल्फा कट है तो अल्फा कट दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इनसे इसे मिला करके इससे बड़ी वैल्यूज जो होगी वो हमारी आएगी अल्फा कट की वैल्यूज. तो अल्फा कट की वैल्यूज क्या आएगी? 40, 50, 60, 70 एंड 80. ये हमारी आएगी अल्फा कट की वैल्यू. बट आंसर में कहीं भी ये दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है. 50, 60, 70, 80. ये आंसर इज द डी. क्यों आंसर डी? क्योंकि यहाँ पर 40 के साथ में 1 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये करेक्ट है. ये क्रिस्प वैल्यू है एंड ये हमारी जब अल्फा कट हम निकालेंगे तो ये हमारा करेक्ट होगा. और इसमें अल्फा कट, ये अल्फा कट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है. यदि आंसर ये दिया होता तो भी आंसर करेक्ट होता और आंसर हमारा ये वाला भी करेक्ट है. सो आवर आंसर इज द डी. Now next question is from December 2012. Consider a fuzzy set A defined on the interval x is equal to 0, 10 of integers by the membership function. तो ये हमारा दिया हुआ है एक फंक्शन. देन द अल्फा कट करस्पॉन्डिंग टू अल्फा इज इक्वल टू 0.5. अब इसमें अल्फा इज इक्वल टू 0.5 हमें दिया हुआ है और हमें ये फंक्शन दिया हुआ है. हमें क्या वैल्यू दी हुई है? 0 से 10 इंटरवल दिया हुआ है. दैट मीन्स हमें फजी की जितनी वैल्यूज है, जो भी हमारी फजी की मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू है, वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. 0 से 10 दैट मीन्स वैल्यूज हमारी क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ये हमारी सारी वैल्यूज दी हुई है. अब इन वैल्यूज को हमें इस फंक्शन में रख कर आंसर फाइंड आउट करना है. जैसे हमने यहाँ पे रखा 0/0 + 2, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0. यदि हमने इसमें रखा फंक्शन में 1/1 + 2, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1/3 दैट इज 0.3. 2/2 + 2 दैट इज 2/4. 1/2 0.5. 3/3 + 2 3/5 दैट इज 0.6. ऐसे करके जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो हमारी 0 की वैल्यू क्या आई? 0 आई. 1 की वैल्यू आई 0.3. 2 की वैल्यू आई 0.5. 3 की वैल्यू आई 0.6. हमारी 4 की वैल्यू आएगी 0.66 समथिंग. हमारी 5 की वैल्यू आएगी 0.7. 6 की वैल्यू आएगी 0.7. 7 की वैल्यू आएगी 0.7. 8 की वैल्यू आएगी 0.8. 9 की भी वैल्यू आएगी 0.8 एंड 10 की वैल्यू आएगी 0.8. सो हमें क्या बोला है? देन अल्फा कट विल बी, ये 0.5 है. देन अल्फा कट विल बी 0.5. तो हमारी 0 की जो वैल्यू है ये वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि 0.5 से कम है.
0.3 ये भी नहीं आएगी क्योंकि ये 0.5 से कम है। तो 0.5 की वैल्यू मतलब 2 की वैल्यू 0.5 आ रही है। दैट मीन्स 2 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज है वो हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स आवर आंसर इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Answer is this. C is the correct answer. Now next question is from June 2014. गिवन यूनियन, हमारे पास में ये एक यूनियन दिया हुआ है और एक ए की वैल्यूज दी हुई है। देन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी, हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जितनी वैल्यूज है उसका अपोजिट, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। तो हम कैसे निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, हमारी 3 दी हुई है, 3 and 0.7, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 3 and 0.3। 5 and 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 5, 1। Now 6 and 0, 6, 0.8, तो 0.8 दिया हुआ है, दैट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 6, 0.2। तो अब हमारी वैल्यूज हम देख लेते हैं, हमारी वैल्यूज क्या क्या है। यहाँ पे 3, ये हमारा आंसर कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ये हमारा आंसर जो है ये कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। सो आवर करेक्ट आंसर इज 1, 1, 1 के साथ में कुछ भी नहीं है, 1 हमको दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स 1, 1, 2, 1, 3, 0.3, 3, 0.3 हम आंसर में लिख सकते हैं। 5, 0 नहीं दिया हुआ है। देन 4, 1, 4, 1 भी हम लिख सकते हैं। 6, 0.2 जो हमने निकाला है वो लिख सकते हैं। 7, 1, सो आवर करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। Now our next question is from September 2013. Let A be the set of comfortable house given this and B be a set of affordable house. हमारे पास में comfortable और affordable house दिए हुए हैं, तो then the set of comfortable house and affordable house, दोनों की वैल्यूज निकालनी है हमको, कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल हाउस। तो हमको क्या निकालना है, ये दोनों का मिनिमम निकालना है। इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो हम सेट ए एंड सेट बी दोनों को चेक करते चलेंगे। x1 के साथ में 0.8 है एंड x1 के साथ में 0.9 है, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है 0.8, तो ये आ गया 0.8। नाउ x2 के साथ में हमारी क्या वैल्यू है 0.9 एंड 0.8, मिनिमम इज 0.8। नाउ x3 के साथ में 0.1 एंड 0.6, सो मिनिमम इज 0.1। नाउ x4 के साथ में है 0.7 एंड 0.2, तो हमारी वैल्यू क्या होगी 0.2। सो आवर करेक्ट आंसर इज 0.8, 0.8, 0.1 एंड 0.2 इज द करेक्ट आंसर। इसमें मिनिमम क्यों निकाला हमने, क्योंकि बोला है कि सेट ऑफ कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल हाउस, मतलब दोनों ही होने चाहिए, कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल हाउस दोनों होने चाहिए। दैट मीन्स दोनों की कॉमन वैल्यू निकलनी चाहिए, इसलिए हमने मिनिमम निकाला। मैक्सिमम यदि निकालते तो क्या होता, जैसे यहाँ पे अफोर्डेबल कितना है 0.9, मतलब 0.1 इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, दोनों कॉमन कितना है 0.8 है और एक्स्ट्रा 0.1 हो रहा है, इसलिए हम 0.1 एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। Now next question is from September 2013. Support f of a fuzzy set, हमारे पास में a एक सेट दिया हुआ है, within the universal set x is given as, तो यूनिवर्सल सेट x क्या होगा ये बताना है। हमें कॉम्प्लीमेंट देता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0.2 की जगह पे सॉरी
यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट दैट मीन्स जिसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, मतलब पूरा कंप्लीटली जो यूनिवर्सल सेट होता है जिसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, तो वो हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। दैट मीन्स नॉन जीरो मेंबरशिप, जिसकी मेंबरशिप नॉन जीरो होती है, नॉन जीरो मेंबरशिप, नॉन जीरो मेंबरशिप होनी चाहिए। तो इसकी मेंबरशिप जीरो है क्या, जीरो है क्या, नहीं है, नॉन जीरो है। इसकी मेंबरशिप क्या है, नॉन जीरो, इसकी मेंबरशिप नॉन जीरो। इसमें सभी की मेंबरशिप जो है वो सभी की मेंबरशिप हमारी नॉन जीरो है। नॉन जीरो है इसलिए हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल इसका सपोर्ट क्या होगा, ये होगा x1, x2, x3, x4, x5। सो करेक्ट आंसर इज दिस। क्योंकि सपोर्ट हम कब निकालते हैं, सपोर्ट दैट मीन्स जीरो से ग्रेटर वैल्यू, इसमें कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, दैट मीन्स जीरो से ग्रेटर वैल्यू। सो आवर करेक्ट आंसर इज D. If you are new to this channel, then please subscribe to the channel and click the bell icon. Thank you.